A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं। Along with this, towards the end of the lecture, we will also share some practice questions with you that will be based on all the facts that we discussed today. आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से समझते हुए इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इन्हें आप निरंतर शेयर करिए हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनके अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद लाभ प्राप्त होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं 15 जून अर्थात आज के दिनांक से संबंधित हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1937 से, when इंडियन सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे वाज बोर्न, अर्थात भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का जन्म आज के दिन हुआ था। किसान बाबूराव हजारे, जिन्हें लोकप्रिय रूप से अन्ना हजारे के नाम से बुलाया जाता है, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं who has led movements to promote rural development, increase government transparency and investigate and punish corruption in public life. जमीनी स्तर के आंदोलनों को संगठित करने और प्रोत्साहित करने के साथ साथ अन्ना हजारे अक्सर अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भूख हड़ताल करते हैं, एक ऐसी तकनीक जिसका इस्तेमाल महात्मा गांधी ने भी व्यापक रूप से किया था। उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है और कुछ वर्ष इंडियन आर्मी में सेवा प्रदान करने के पश्चात उन्होंने रालेगान सिद्धि नामक एक गांव में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाया। रालेगान सिद्धि इज अ विलेज इन पारनर तालुक ऑफ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र स्टेट। इस गांव में उन्होंने अल्कोहल और टुबैको का उपयोग बंद करने से लेके अनटचेबिलिटी को खत्म करने तक कई सोशल चेंजेस लाए। In 1980, he started the Grain Bank with the objective of providing food security to needy farmers during the times of drought or crop failure. He helped change the cropping patterns और इन्होंने farmers को encourage किया to grow low water requiring high yielding varieties. इसके कारण एक agriculture revolution हुआ इस गांव में और किसानों की उत्पादकता कई फीसदी ज्यादा बढ़ी। He was also instrumental in establishing the first formal school in the village in 1932. In 1991, he launched his famous भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन BVJA, जिसको कि पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन कहा जाता है। एक ऐसा प्रसिद्ध आंदोलन जिसका उद्देश्य था टू फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड bureaucratic red tapeism in the village of Ralegan Siddhi. In the early 2000s, Anna Hazare also led a movement in Maharashtra state which forced the state government to enact a revised Maharashtra Right to Information Act और इसी को बाद में माना गया the foundation to the Right to Information Act or RTI of 2005 that was enacted later by the Union government. वर्ष 2011 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन द सत्याग्रह मूवमेंट टू कैंपेन फॉर अ स्ट्रॉन्गर एंटी करप्शन लोकपाल ओम्बड्समैन बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट। और इनके भूख हड़ताल की शुरुआत के कुछ ही दिन के पश्चात his supporters started a well-known campaign जिसका नाम था I am Anna Hazare, जहां इनकी बातें, फिलॉसफी, इनका पहनावा, in fact his slogans became a major inspiring factor for people across India. अपने सभी योगदानों के लिए ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण पुरस्कार, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है. दिस वॉज गिवन टू हिम बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1992 फॉर
his efforts in establishing a village level excellent model of administration for others to copy and follow. और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं। ये संबंधित है 2001 अर्थात वर्ष 2001 से संबंधित, when the Shanghai Cooperation Organization was formed अर्थात 2001 वर्ष में आज के दिन शंघाई सहयोग संगठन का गठन किया गया। द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे व्यापक रूप से SCO कह के बुलाया जाता है, इज अ यूरेशियन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनली फॉर्म्ड by the leaders of 6 countries including China, Russia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan and Tajikistan. The leaders of these original 6 member countries announced the formation of SCO on June 15, 2001 और इन्होंने इसका चार्टर साइन किया था इन जून 2002। ये चार्टर 19 सितंबर 2003 से इफेक्टिव हुआ और इस ऑर्गेनाइजेशन को शंघाई पैक्ट नाम से भी बुलाया जाता था। Apart from Uzbekistan, the other 5 countries were members of an organization called the Shanghai Five Group that had been established in 1996. India alongside Pakistan had joined the Shanghai Cooperation Organization 9 जून 2017 में और इन दोनों ने SCO को ज्वाइन किया था उसकी समिट में, which had been held in Astana, which is the capital of Kazakhstan. इसके साथ टोटल मेंबरशिप बिकेम 8 कंट्रीज। इसके पहले तक भारत का यहां सिर्फ एक ऑब्जर्वर नेशन का स्टेटस था। SCO को कभी कभी अलायंस ऑफ एशिया भी कहा जाता है। यह जनसंख्या और ज्योग्राफिकल कवर के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। इसमें दुनिया की लगभग 40% आबादी शामिल है। संगठन का उद्देश्य विभिन्न मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच सहयोग स्थापित करना है, जैसे कि ऑन इश्यूज सच एज सिक्योरिटी, रिजॉल्विंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मिलिट्री कोऑपरेशन एंड काउंटरिंग टेररिज्म. The headquarters of SCO are situated in Shanghai in China. और ये भी याद रखिएगा आप कि सबसे पहली समिट इस ऑर्गेनाइजेशन की शंघाई में ही आयोजित करी गई थी। SCO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, जो हर साल एक बार मिलता है, और दूसरा सर्वोच्च अंग है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, जिसकी बैठक भी सालाना एक बार करी जाती है। The organization also has 2 permanent bodies, namely SCO Secretariat and the Executive Committee of Regional Anti-Terrorist Structure RATS. The former is based in Beijing while the latter is based in Tashkent. और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं। यह संबंधित है वर्ष 2005 अर्थात 2005 से, जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज इनैक्टेड टुडे अर्थात आज के ही दिन इन 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था। The Right to Information RTI is an act of the Parliament of India which sets out the rules and procedures regarding citizens' right to information. It replaced the earlier Freedom of Information Act 2002. RTI भारत की संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ। इसके अंतर्गत यदि अधिकारी निर्धारित समय में नागरिक को जवाब देने में देरी करते हैं तो वह अधिनियम उनको दंड भी इंपोज करता है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंटरनल सिक्योरिटी, रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स as well as cabinet discussions are however exempted from the coverage of right to information. This act extends to the entire India. It covers all constitutional authorities including executive, legislature and judiciary. In fact, any institution or body established by an act of parliament or through state legislature. Although right to information is not included as a fundamental right in Indian constitution, परंतु ये protect करता है
द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, जो कि आर्टिकल 19(1) के अंदर दिए गए हैं, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। द राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019 की अगर चर्चा करी जाए, सो दैट सीक्स टू अमेंड सर्टेन सेक्शंस सच एज सेक्शन 13, 16 एंड 27 ऑफ द आरटीआई एक्ट। और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं। यह है कि किस प्रकार आज के दिन ग्लोबल विंड डे और वर्ल्ड विंड डे इज ऑब्जर्व्ड। अर्थात आज के दिन वैश्विक पवन दिवस, या जिसे हम विश्व पवन दिवस भी कह सकते हैं, इसे मनाया जाता है। Global Wind or World Wind Day is a worldwide event that is held on 15th June across the world. इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय विंड यूरोप और GWEC, जिसका तात्पर्य है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। यह एक ऐसा दिवस है जब विंड एनर्जी इज सेलिब्रेटेड, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है और लोगों को पवन ऊर्जा, इसकी शक्ति और दुनिया को बदलने की संभावनाओं के बारे में जागरूकता दी जाती है। इन एसोसिएशन विद EWEA एंड GWEC, नेशनल विंड एनर्जी एसोसिएशंस और कई कंपनियां अलग अलग देशों में विंड एनर्जी प्रोडक्शन इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए। The EWEA established this day as Wind Day in the year 2007. यहाँ EWEA से तात्पर्य है विंड यूरोप, क्योंकि EWEA ही विंड यूरोप का पुराना नाम था। So 2007 was the year when this day was established, and later in 2009 EWEA and the Global Wind Energy Council teamed up together और इन्होंने कोऑर्डिनेट किए इवेंट्स ग्लोबली, और इसके पश्चात से ही इस दिवस का नाम ग्लोबल विंड डे रख दिया गया। विंड पावर की अगर बात करें, सो इट इज द कन्वर्जन ऑफ विंड एनर्जी इनटू अ यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज यूजिंग विंड मिल्स, विंड टर्बाइंस टू मेक इलेक्ट्रिकल पावर, इंक्लूडिंग विंड पंप्स which help in water pumping and drainage, in fact even to sail and propel ships. पवन ऊर्जा जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में एक भरपूर नवीकरणीय और स्वच्छ ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है, क्योंकि इससे कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं होते, पोल्यूशन नहीं होता और कम से कम भूमि के क्षेत्र का ये उपयोग करता है। यहां इस संदर्भ में अगर बात करें अबाउट GWEC विच इज द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, तो आप याद रखिएगा कि इसका एम है यह सुनिश्चित करना कि पवन ऊर्जा दुनिया के प्रमुख ऊर्जा स्रोतों में से एक बने और मैक्सिमम इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक प्रॉफिट दे सके लोगों को। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो ये बना था 2005 वर्ष में और इसके हेडक्वार्टर्स हैं बेल्जियम देश की राजधानी ब्रसल्स में स्थित। और अब इसके साथ आज का अगला फैक्ट देखिए, यह है कि किस प्रकार आज के दिन एक और दिवस मनाया जाता है, विच इज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस WEAAD मनाता है। This was officially recognized by United Nations General Assembly in its resolution 66-127 on December 2011. इसको अप्रूव किया गया था following a request from the International Network for the Prevention of Elder Abuse. सबसे पहले ये वर्ष कब मनाया गया था, तो फर्स्ट टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड इन 2012, जब इससे संबंधित मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करी गई थी एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। यह दिन यह पहचानने का एक प्रयास है कि सीनियर्स के प्रति क्रूरता और अब्यूज जैसा एक फिनोमेना समाज में एग्जिस्ट करता है और इसीलिए इसको नियंत्रित करना और रोकना बेहद आवश्यक है। यह दिन यह पहचानने का भी प्रयास है कि the ultimate intention is to raise voice for the elderly who are abused and victimized in society. और अब आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं। The very first question is,
who had launched the भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन in 1991। अर्थात 1991 में भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शंस हैं ए किरण बेदी, बी बाबा आमटे, सी मेधा पाटकर या डी अन्ना हजारे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और SCO सिचुएटेड? अर्थात शंघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शंस हैं ए शंघाई, बी सिंगापुर, सी Suzhou या D Beijing। With this, the next question is, what does the Article 21 of the Indian Constitution deal with? अर्थात भारतीय संविधान का 21वां अनुच्छेद किससे संबंधित है? ऑप्शंस है ए राइट टू इक्वालिटी, बी अनटचेबिलिटी, सी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इज इट डी राइट टू सिटीजनशिप? With this, आज का फोर्थ क्वेश्चन है, when is the World Wind Energy Day observed? अर्थात किस दिनांक को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 5th जून, बी 10th जून, सी 15th जून, और इज इट डी 20th जून? With this, the last and the fifth question for today's lecture is, when is the UN World एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे WEAAD ऑब्जर्व्ड? अर्थात संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 12 जून, बी 13 जून, सी 14 जून, और इज इट डी 15 जून? विद दिस, आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दिलचस्प सवालों को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इनसे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ। विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्टे सेफ।